सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल प्रभात मैथटेरिया पे स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आपका 2023-2022 से बेहतर रहेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको 7.3 का इंट्रो कराने जा रहे हैं। पिछले दो वीडियो में आप 7.1 एंड 7.2 सीख चुके हैं, तो आज के इस वीडियो में 7.3 हम आपको सिखाएंगे, इसके कॉन्सेप्ट्स को बताएंगे और एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। तो 7.3 में है क्या? यूजिंग ट्रिगो आइडेंटिटीज़, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज करके हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। यहाँ पे आप कोई नया मेथड ऑफ इंटीग्रेशन नहीं सीखने वाले हैं। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन जो आप सीखे 7.1 और 2 के अंदर वही यहाँ पे लगेगा। बस आपको यहाँ पे ट्रिगो आइडेंटिटीज़ को अप्लाई करना है, और जो भी ज़्यादा ट्रिगो आइडेंटिटीज़ नहीं है जो आप 11th में पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, वही आइडेंटिटी यहाँ पे आपको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा ना, साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्लास 11th का फॉर्मूला है। सिमिलरली आपको सीखना है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, और फिर 2 साइन एक्स साइन वाई, 2 कॉस एक्स कॉस वाई। तो चलिए पहले हम फॉर्मूले पे डिस्कस कर लेते हैं, फॉर्मूला आपको रिकॉल करा देते हैं और फिर एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो आपके लिए ये 4 फॉर्मूले हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। ये 4 फॉर्मूले क्लास 11th के हैं जो आपको हम रिकॉल कराने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे पहला फॉर्मूला cos 2 थीटा का है, दूसरा भी cos 2 थीटा का है। बस cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं ना, तो यहाँ पे 2 फॉर्मूला जिनका यूज है वो हम लिखे हैं। अगर आपके क्वेश्चन में cos स्क्वायर थीटा आ गया, अगर आपके क्वेश्चन में cos स्क्वायर थीटा आ गया तो आप इस फॉर्मूले के हेल्प से cos स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे अगर इस फॉर्मूले में हम आपसे पूछते हैं कि बताओ भाई cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो कहोगे सर -1 को उस साइड भेज दीजिए, +1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सर 1 + cos 2 थीटा, और ये जो 2 × में है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए cos स्क्वायर थीटा को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लिए? cos 2 थीटा में कन्वर्ट कर लिए। सिमिलरली अगर आपके क्वेश्चन में sin स्क्वायर थीटा आ जाता है तो इसको भी cos 2 थीटा में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको फॉर्मूला cos 2 थीटा का पता है। cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसको इसमें कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो अब sin स्क्वायर थीटा कन्वर्ट करने के लिए इस टर्म को उस साइड भेजिए और इसको इधर लेते आइए। तो ये हो जाएगा आपका 1 - cos 2 थीटा और 2 × का डिवाइड लग जाएगा ना, ये फॉर्मूला है। तो जब भी आपके क्वेश्चन में cos स्क्वायर थीटा आए आप इसको इस फॉर्मूले से कन्वर्ट कर लीजिए, और sin स्क्वायर थीटा आए तो इसको इस फॉर्मूले से कन्वर्ट कर लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिना कन्वर्ट किए आप इंटीग्रेट करना मुश्किल है, नहीं ही हो पाएगा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा में आप क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन होगा नहीं। आपको तो इंटीग्रेशन cos थीटा का पता है, cos x का पता है, मतलब लीनियर का पता है ना। सिमिलरली अगर आपके सामने cos क्यूब थीटा आ जाता है, अगर आपके सामने क्या आ जाता है बच्चों, cos क्यूब थीटा आ जाता है या साइन क्यूब थीटा आ जाता है, तो उसको भी आप इस फॉर्मूले के हेल्प से कन्वर्ट कर लीजिएगा। किस में कन्वर्ट कर लेंगे? cos 3 थीटा, और ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, 4 डिवाइड में लग जाएगा। ओके, अभी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाएगा। और ये 4 और फॉर्मूले ना, बस इतना, ये लास्ट है, इतना ही फॉर्मूला। ये 4 इधर है और ये 4 इधर है। ये 8 फॉर्मूले आपके क्लास 11th के हैं, जो कि एक्सरसाइज 7.3 में और आगे आने वाले एक्सरसाइज में यूज होगा। तो ये 4 फॉर्मूले भी देख लीजिए, अभी इसका यूज करना हम आपको सिखाएंगे। 2 sin x cos y को ये लिखेंगे, 2 cos x sin y को ये ना। वीडियो पॉज करके आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, अगर भूल रहे हो तो याद है तो बेहतर है। चलिए
तो बस मेथड ऑफ इंटीग्रेशन आपको इसमें सीखना नहीं है, फॉर्मूले यही 8 लगने वाले हैं, हम आपको रिकॉल करा दिए मीन्स आपके सामने लिख दिए। अब कैसे यूज करते हैं, आइए क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग इसको सीख लेते हैं। और इंट्रो में कुछ नहीं है क्योंकि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पुराना है, पुराना मतलब 7.2 मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और 7.1 इंटीग्रेशन बाय फॉर्मूला। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो यहाँ पे देख लो बच्चों, एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट हम करने जा रहे हैं और ये पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है ना। आप वीडियो को देखने का क्या तरीका है, अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है या नहीं भी आ रहा है तो आप वीडियो पॉज करके पहले ट्राई करिए ना, फिर आंसर मिलाइए। अगर आंसर मैच नहीं कर रहा है तो अब आप इसके सोल्यूशन को देखिए। चलिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर आ गया। अब हम आपको क्या बताएं, जब भी साइन स्क्वायर आ जाएगा उसको किससे कन्वर्ट करेंगे, cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले से। किस वाले फॉर्मूले से, ये वाला देखिए, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा तो किस फॉर्मूले से कन्वर्ट करेंगे, cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले से। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, इस वाले फॉर्मूले से कन्वर्ट करेंगे ना। फिर से हम लिख दे रहे हैं आपके लिए, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई आप कर लीजिए, इंटीग्रेशन आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो भाई साइन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर लिखा है, कंपेयर कर लो तो थीटा के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, थीटा के प्लेस पे 2x प्लस 5 लिखा हुआ है ना। कंपेयर कर लीजिए तो यहाँ थीटा लिखा है और यहाँ एंगल में 2x प्लस 5 लिखा है, मतलब थीटा की वैल्यू 2x प्लस 5 उठा के यहाँ पे रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos 2, ये वाला 2 और थीटा के प्लेस पे 2x प्लस 5, ये हो जाएगा dx ना। कहोगे सर अपॉन का 2 कहाँ गया, अपॉन के 2 को बाहर लिख दिए यहाँ पे, बस खत्म हो गया। अब इंटीग्रेट कर लेना है। देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, और cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो cos इतने का इंटीग्रेशन sin इतना हो जाएगा, बस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 4x प्लस 10। लेकिन करना क्या होगा, x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाना होगा ना। ये तो हम लोग सीखे हैं पिछले एक्सरसाइज में। तो cos x का sin x होता है इंटीग्रेशन cos x का sin x होता है, माइनस sin x मत कर देना, cos x का माइनस sin x डिफ्रेंसिएशन होता है, लेकिन इंटीग्रेशन प्लस sin x होता है। तो cos x का sin x हो गया, बस करना क्या है, x का कोफिशिएंट डिवाइड लगा दिए, ठीक है। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 4x। अब आप दिमाग लगाइए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। आपके सामने हम ये ओपन कर दे रहे हैं, आप बताइए इसमें कौन सा फॉर्मूला उस क्वेश्चन में लगेगा। फिर से आपको क्वेश्चन हम दिखा दें, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन 3x इंटू कॉस 4x, साइन 3x इंटू कॉस 4x। क्वेश्चन है साइन 3x इंटू कॉस 4x। तो देखो साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है, साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन इसको इसी में दिख रहा है, तो आपके में ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा इस क्वेश्चन में ना। इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन कहोगे सर यहाँ तो 2 लिखा हुआ है, 2 तो है नहीं, तो भाई 2 नहीं है तो 2 से इंटू डिवाइड तो कर सकते हो। हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, जब 2 से इंटू डिवाइड कर दोगे तो हूबहू यही फॉर्मूला लग गया ना। बस x के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 3x, y के प्लेस पे क्या लिखा है 4x। तो अब अच्छा इस फॉर्मूले को समझो कि साइन में 2 एंगल को सम किया है, फिर साइन में दोनों एंगल को माइनस किया है, तो यही हम काम इसमें कर दे रहे हैं। पहला काम कि 2 से इंटू डिवाइड, फिर दूसरा काम साइन के साथ दोनों एंगल का सम, मतलब 3x और 4x 7x, प्लस साइन के साथ दोनों एंगल का डिफरेंस 3x माइनस, मतलब 3x में से 4x गया तो माइनस x बचा ना। फॉर्मूला अप्लाई कर लो, फॉर्मूले में जहाँ x था वहाँ 3x लिखे हैं, जहाँ y था वहाँ 4x लिखे हैं ना।
चलिए, तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, अब 1/2 साइन 7x। एक चीज़ आप बच्चों जानते होंगे कि साइन का जो एंगल रहता है वो बाहर आ जाता है, तो ये बाहर आ गया, माइनस साइन x हो गया। अब इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करना चाहें तो साइन 7x का माइनस कॉस 7x होगा। इंटीग्रेशन साइन का माइनस कॉस में होता है, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन कॉस का माइनस साइन होता था, ठीक है, और x का कोफिशिएंट डिवाइड लगा दो। अब यहाँ साइन का माइनस कॉस करेंगे तो माइनस तो पहले से है, तो ये प्लस कॉस x हो जाएगा। x का कोफिशिएंट 1 है, छोड़ दो। ये आपका बच्चों आंसर हो गया। ठीक है, कितना आसान हो गया। आसान एक ही शर्त पे है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तब। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब कहोगे सर इसमें तो 3 आ गया, इसमें तो 3 आ गया सर, और फॉर्मूले की बात करें तो आप तो सर केवल ये 2 ही का लिखवाए हैं, आप तो 2 का लिखवाए हैं। ये फिलहाल ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। आप तो सर 2 cos x cos y का लिखवाए हैं, cos x प्लस वाई और cos x माइनस वाई, यहाँ पे ना आप तो सर लिखवाए हैं 2 cos x cos y, केवल 2 का लिखवाए हैं सर, जो कि होता है cos x प्लस वाई और cos x माइनस वाई, ये होता है। बट यहाँ तो सर 3 है, अब क्या करें भाई, 3 है तो तुम फॉर्मूला 2 ही पे पहले अप्लाई करो। जब पहले पे अप्लाई कर लेना फिर थर्ड वाले को मल्टीप्लाई किया जाएगा। चलिए तो अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए 2 से इंटू और डिवाइड, तो पहले दूसरे पे यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं। किसी भी 2 पे फॉर्मूला हम लोग लगा सकते थे, तो चलिए इसी पे लगाते हैं। I इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। अच्छा, 2 cos x cos y, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दें तो ये हो जाएगा cos x प्लस वाई, तो 2x और 4x 6x और x माइनस वाई, 2x में से 4x गया माइनस 2x। देख लो ये फॉर्मूला लग गया और बच गया क्या बाहर, ये वाला cos 6x ना। 2 ही पे फॉर्मूला लगाइए, जो थर्ड वाला बच जाए उसका अब अंदर मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, मल्टीप्लाई कराएंगे तो cos 6x इंटू cos 6x या cos स्क्वायर 6x भी लिख सकते हैं। और अच्छा देखो, cos का माइनस बाहर नहीं आएगा, cos और sec के जब एंगल निगेटिव होता है तो निगेटिव साइन बाहर नहीं आता है cos और sec में, बाकी में बाहर आ जाएगा, तो ये गायब हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 2x इंटू cos 6x। ठीक है, ये भी 11th में पढ़े हो इसका वाला कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन पहुँच गया। अब भाई फिर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो फिर हम 2 से डिवाइड किए और 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के बाहर तो इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब देखिए I इज इक्वल टू 1/4। अब चाहे तो इसको हम cos स्क्वायर 6x बना के कर सकते थे, या फॉर्मूला यहाँ भी वही लगा दें ये वाला। तो cos के साथ दोनों एंगल का सम 12x और cos के साथ दोनों एंगल का माइनस, तो 0 डिग्री बचेगा, प्लस cos के साथ दोनों एंगल का सम 8x और cos के साथ दोनों एंगल का माइनस, तो -4x बचेगा, लेकिन cos का एंगल निगेटिव तो गायब हो जाता है। ये आ गया। अब कर लो भाई, अब आंसर दे दो। तो cos 12x का इंटीग्रल sin 12x और x का कोफिशिएंट अपॉन में, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है सर, 1 होता है। तो अगर 1 होता है तो 1 का इंटीग्रल x, cos 8x का इंटीग्रल sin 8x, x का कोफिशिएंट अपॉन में, cos 4x का इंटीग्रल sin 4x, x का कोफिशिएंट अपॉन में, और प्लस का c। कितना आसान क्वेश्चन ना। तो 3 आए, 4 आए, 2 आए, चाहे जितना आए, आप फॉर्मूला पहले 2 पे अप्लाई करिए, फिर प्रोसीड फर्दर आप उसको करिए। आगे बढ़ते हैं। अब देख लो यहाँ पे साइन क्यूब आ गया। एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं, आराम से सीखिए, समझिए, पेशेंस रखिए, समय दीजिए, तब जाके आप किसी चीज़ में परफेक्ट हो पाएंगे ना। साइन क्यूब 2x प्लस 1 आ गया। अब यहाँ पे हम देखो 2 काम कर सकते हैं, या तो साइन 3 थीटा वाला फॉर्मूला लगा दें और वहाँ से साइन क्यूब थीटा की वैल्यू निकाल लें, या इस क्वेश्चन में आप फॉर्मूला लगाने से बच सकते हैं।
तो फॉर्मूला लगाने से जहाँ जहाँ बच जाओ वहाँ पे बच जाया करो, क्योंकि कम फॉर्मूला याद करना पड़ेगा फिर आपको ना। कहोगे सर कैसे बच सकते हैं? देखो बचने का तरीका इसमें, इस क्वेश्चन में आपको हम बता रहे हैं कि बिना फॉर्मूला अप्लाई किए कैसे करेंगे। देखो सबसे पहली बात तो क्यूब लिखा हुआ है ना भाई, तो इसको स्क्वायर साइन स्क्वायर 2x + 1 अलग कर लिए और साइन 2x + 1 अलग कर लिए। भाई 3 है ना, तो यहाँ पे 2 और 1 में हम लोग क्या कर दिए, कन्वर्ट कर दिए। 2 और 1 में हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ सॉरी 1 मिनट थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था एक। हाँ तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए, इसको कन्वर्ट कर लिए। साइन स्क्वायर 2x + 1 इंटू साइन 2x + 1 में हम क्या कर लिए, इसको कन्वर्ट कर लिए। अच्छा I इज इक्वल टू, अब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर 2x + 1 को लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर 2x + 1 लिख सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ और ये एज इट इज़ बच गया ना, ये एज इट इज़ बच गया। अब हो गया आपका काम आसान। अब यहाँ पे लगा दीजिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे सर? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखिए कैसे भाई, cos 2x + 1 को t मान लीजिए, cos 2x + 1 को t मान लीजिए। तो जिसको t मानते हो उसका डिफ्रेंशिएट करते हो, तो cos 2x + 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन 2x + 1, और 2x + 1 का फिर से करोगे तो 2 आ जाएगा, तो ये -2 dx = dt। लेकिन क्वेश्चन में तो केवल साइन 2x + 1 dx दिख रहा है, तो -2 को उधर भेज दिए, तो साइन 2x + 1 dx = -1/2 dt आ गया ना। चलिए वेरी गुड, यहाँ तक आप सीख गए। अब I = क्या कर लेंगे, 1 - इस क्वांटिटी को t माने तो ये t² हो गया, और इसके प्लेस पे क्या लिखना है, -1/2 dt, तो इसके प्लेस पे -1/2 dt लिख दिए। देखिए हो गया ना आसान। तो -1/2, 1 का इंटीग्रल t और t² का इंटीग्रल t³ प्लस का c, ये आपका आंसर हो गया। बस t की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिएगा, t की वैल्यू cos 2x + 1 यहाँ भी रख दीजिएगा और यहाँ भी रख दीजिएगा, ये आपका आंसर आ गया। तो बिना फॉर्मूला लगाए क्यूब वाला आप हैंडल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, साइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x। देखो ये तो साफ साफ नजर आ रहा है कि अगर यहाँ क्यूब हटा के देखो, अगर आप क्यूब हटा के देखिए तो आपको ये तुरंत समझ में आ जाएगा कि साइन x इंटू कॉस x लिखा है, साइन x इंटू कॉस x लिखा है। अगर यहाँ हम क्यूब लगा दें, होल क्यूब लगा सकते हैं, दोनों पे क्यूब है, ऐसा करो कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, ब्रैकेट के अंदर ही 2 से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। कहोगे सर इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा हो गया कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या बन गया, साइन 2x बन गया, और ये क्यूब लगा है और ये 2 का क्यूब 8 होता है, ये अपॉन 8 हो गया, ये dx। अब ये देखो पिछले क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, 8 को बाहर कर लो, साइन क्यूब 2x को लिख दो साइन स्क्वायर 2x इंटू साइन 2x। पिछला क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया कि नहीं? देखो पिछले क्वेश्चन को हम आपको दिखा देते हैं फिर से। साइन क्यूब ये है ना, तो स्क्वायर उसमें लिखे, फिर कॉस में कन्वर्ट किए, फिर टी माने, और यहीं सेम हम आपको इस क्वेश्चन पे भी लेते आए हैं। क्यूब था तो पहले तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके साइन क्यूब बना दिए, अब स्क्वायर उसमें सिंगल पावर में ब्रेक कर दिए। पिछला क्वेश्चन मैच कर गया ना, इसको भी आप उसी तरह कर लेंगे। इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x, फिर कॉस 2x को t मानेंगे ना, सेम एज इट इज प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक, ये आपके लिए क्वेश्चन हम छोड़ दिए आगे का स्टेप, क्योंकि सेम टाइप था।
हाँ, अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। देखिए मैक्सिमम पूरे मैथमेटिक्स में बात करें तो कॉस एक्स के साथ अगर 1 है तो उस 1 को आप बड़े आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। कहोगे सर कैसे कैंसिल कर सकते हैं? आपको अभी हम दो फॉर्मूला लिखवाए शुरू में ही। कॉस 2 थीटा का दो फॉर्मूला लिखवाए, एक तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक ये लिखवाए, दूसरा लिखवाए कॉस 2 थीटा का ही 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूला लिखवाए। अब इसी दोनों फॉर्मूले को आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। अब कौन से में कौन सा करेंगे? जैसे ऊपर वाले कॉस एक्स में कौन सा करेंगे ना, तो ऐसा करिए जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो यहाँ देखो 1 प्लस में है तो तुम सोचोगे सर माइनस वाला कर दें, ये वाला यहाँ अप्लाई करोगे ना तो ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, तो 1 कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो इस वाले कॉस एक्स में आप ये वाला अप्लाई करिए। लेकिन यहाँ पे कॉस एक्स है तो यहाँ पे x बाई 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। कहोगे कैसे सर? अरे भाई 2 थीटा है तो उसका आधा थीटा, यहाँ पे x कर दोगे तो उसका आधा x बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे। सिमिलरली डिनोमिनेटर में अब तो वो वाला लग जाएगा, तो वहाँ भी x बाई 2 कर देना, माइनस 1 dx हो गया। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ऊपर साइन स्क्वायर, नीचे बचेगा कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। कितना आसान हो गया क्वेश्चन आपका, हो गया टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। और 7.2 में आप लोगों को हम बताए हैं कि टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है। कैसे होता है? हाँ, सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो टेन स्क्वायर को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? सेक स्क्वायर में। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 हो गया। सेक स्क्वायर x बाई 2 का हो जाएगा 10x बाई 2, बस x का कोफिशिएंट अपॉन में हो जाएगा, तो x का कोफिशिएंट यहाँ 1 बाई 2 है, तो ये 1 बाई 2 अपॉन में हो गया और ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस 2 को हम ऊपर लिख दे रहे हैं भाई, 1 बाई 2 जो लिखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 का x हो गया प्लस c, ये आपका आ गया अच्छा सा आंसर ना। था ना बढ़िया क्वेश्चन? हर क्वेश्चन अच्छा है, एक एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, बस आप सीखते चलिए, पेशेंस रख के कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते चलिए। अब देखिए भाई, अभी तो साइन स्क्वायर था, फिर साइन क्यूब आया, अब आ गया आपके पास साइन के पावर 4। तो अब साइन के पावर 4 को कैसे हैंडल करेंगे? साइन के पावर 4 को कैसे हैंडल करेंगे? तो साइन के पावर 4 को लिखेंगे आप साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। कहोगे अरे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो बड़ी बात नहीं है, छोटी ही बात है, बट करना तो यही है, ये कर लिए। अब साइन स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट कर लो उससे कॉस 2 थीटा वाले फॉर्मूले से, जो शुरू में अभी लिखवाए थे। कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से अगर आप साइन स्क्वायर थीटा देखें तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 आ जाएगा, इसमें कन्वर्ट कर लो तो ये 1 माइनस कॉस थीटा के प्लेस पे x है बाई 2 और ये होल स्क्वायर लगा है, ये हो गया। अब ये देखो होल स्क्वायर इस 2 को जाएगा तो 4 बना देगा, और यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर से इस ब्रैकेट को ओपन कर लो। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2ab, तो 2 कॉस 2x, ये हो जाएगा आपका dx। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल सही है। अब देखिए क्या करना है आपको, ये देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब यहाँ पे फिर देखो कॉस स्क्वायर आ गया ना, अब इसको भी कॉस 2 थीटा वाले फॉर्मूले से कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है,
cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। शुरू में जो 8 फॉर्मूला लिखवाए हैं उससे एक इधर उधर नहीं लगेगा पूरे एक्सरसाइज में, बस उसी 8 फॉर्मूले में से है। यहाँ से वो भी 8 फॉर्मूला आपका क्लास 11th का है। यहाँ से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कहोगे सर 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख दो 1 प्लस cos, देखो 2 थीटा लिखा है मतलब जो भी थीटा है उसका डबल, तो 4x हो जाएगा। और अपॉन में क्या लिखा है 2, और इसको एज इट इज लिख दिए। ये हो गया आपका। आगे बढ़िए। I इज इक्वल टू क्या हो गया 1/4। देख लो ये 2 1 के नीचे आएगा तो 1 प्लस 1/2, कहोगे सर 3/2 हो जाएगा। और इसको एज इट इज रहने दो, cos 4x/2 माइनस 2 cos 2x dx। अब इंटीग्रेट कर लो तो 3/2 तो कांस्टेंट है, इसमें बस x लग जाएगा। cos 4x का हो जाएगा आपका sin 4x, और x का कोएफिशिएंट अपॉन में, मतलब 4 अपॉन में आ जाएगा तो 2 पहले से लिखा है तो 8 हो जाएगा। और cos 2x का हो जाएगा sin 2x, ये 2 और x का कोएफिशिएंट 2 है वो अपॉन में आ जाएगा, प्लस c, ये आप ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और वो c ऐड हो गया। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो साइन स्क्वायर अगर आता है तो इस फॉर्मूले से आपको चेंज करना पड़ेगा। साइन क्यूब आता है तो स्क्वायर और सिंगल पावर में ब्रेक करके मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगेगा। साइन के पावर 4 आता है तो फिर इस तरीके से आपको करना है ना। तो यही चांस है स्क्वायर, क्यूब और पावर 4 आने का। तीनों क्वेश्चन आपको हम बता दिए। ये सिमिलरली cos के पावर 4 आ गया, जैसे साइन के पावर 4 की हो वैसे cos के पावर 4 कर देना ना। तो ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए। इसको भी cos स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, फिर cos स्क्वायर को cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले से चेंज करना ना, सेम प्रोसीजर फॉलो करना। I इज इक्वल टू आ गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस cos x। ठीक है, तो ये तो कुछ ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन दे दिया, वो भी 12वें नंबर पे। शुरू में देना चाहिए था इसको। क्यों आसान है भाई? साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो सर? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1 को 1 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दोगे तो इन 1 ब्रैकेट 1 माइनस कॉस एक्स, इन अनदर ब्रैकेट 1 प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स एज इट इज लिखा है। ये इससे कैंसिल हो गया। अब 1 का इंटीग्रल x, cos x का इंटीग्रल sin x, खत्म। ये आंसर हो गया आपका ना। तो ये आसान क्वेश्चन था। साइन स्क्वायर एक्स को आप इसमें कन्वर्ट कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। आपको cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाना है, वो भी केवल न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर टच मत करिएगा क्योंकि ये दोनों का एंगल डिफरेंट है। यहाँ 2 का है, यहाँ केवल सिंगल है। दोनों एक साथ सॉल्व कर देंगे ना तो और डिफिकल्ट हो जाएगा। केवल न्यूमरेटर सॉल्व करिए। तो cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और cos 2 अल्फा होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और नीचे क्या लिख देंगे cos x माइनस cos अल्फा ये dx। अच्छा, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये +1 हो जाएगा, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 cos स्क्वायर एक्स और 2 cos स्क्वायर अल्फा, जिसमें से 2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो बच जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और अपॉन में है cos x माइनस cos अल्फा। ये हो गया। ठीक है सर, अब क्या करें? अब न्यूमरेटर में आप लोग देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा को इन 1 ब्रैकेट cos x माइनस cos अल्फा लिख दीजिए, एंड इन अनदर ब्रैकेट cos x प्लस cos अल्फा लिख दीजिए, एंड डिनोमिनेटर में cos x माइनस cos अल्फा। ये हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो I इज इक्वल टू हो गया 2 cos x का इंटीग्रल लिख दो sin x, और cos अल्फा का इंटीग्रल sin अल्फा मत लिख देना। cos अल्फा कांस्टेंट है, यहाँ x कहाँ है भाई? तो cos अल्फा को ऐसे ही रहने देना। तो dx का इंटीग्रल हो जाएगा तो केवल x बच जाएगा।
ना। तो cos x का sin x और cos अल्फा कांस्टेंट है, तो cos अल्फा को ऐसे ही छोड़ देना। कई बच्चे sin अल्फा लिख देते हैं जल्दीबाजी में ना, जल्दीबाजी नहीं, cos अल्फा और इसको क्या लिखेंगे x, ठीक है, क्योंकि cos अल्फा जब बाहर करोगे तो 1 बचेगा और 1 का इंटीग्रल x होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ ये बहुत ही एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे सीखेंगे जो कि कई जगह अप्लाई आप कर सकते हैं। कहोगे सर कौन सा कॉन्सेप्ट? देखो ध्यान से देखो, 1 प्लस साइन 2x, देखो 1 प्लस साइन 2x, तो इस 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x। हाँ सर लिख सकते हैं। और इसको ध्यान से देखो तो ये बन चुका है आपका साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, बन चुका है कि नहीं? तो क्या हम 1 प्लस साइन 2x के प्लेस पे साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। आइए लिखा जाए। तो क्वेश्चन अब हमारा कन्वर्ट किस में हो गया, इसको अब इधर रहने दो, इसको देखो न्यूमरेटर एज इट इज लिख दिए, डिनोमिनेटर में क्या किए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर कर दिए। बस अब लग गया यहाँ पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे इसको टी मान लो, इस वाले ब्रैकेट के अंदर वाले क्वांटिटी को क्या मान लो, टी मान लो। जैसे ही इसको टी मानोगे ऊपर वाला आ जाएगा, तो ये डी टी हो जाएगा, और ये टी माने हो तो टी स्क्वायर ऊपर जाके टी के पावर -2 हो जाएगा, और टी के पावर -2 का इंटीग्रल -1/-1 होता है, प्लस सी, माइनस को ऊपर भेज दो, टी इनवर्स को 1/t लिख दो। ये आपका आंसर हो गया। बस टी माने हो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, तो टी की वैल्यू रख देना ना। तो इस क्वेश्चन का मेन फोकस था ये कि 1 प्लस साइन 2x को हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख पा रहे हैं कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 क्यूब 2x इंटू सेक 2x। देखो 10 और सेक कॉम्बिनेशन में आ जाए तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना। 10x को t मानो या सेक x को t मानो। 10x को t मानोगे तो सेक स्क्वायर x आ जाएगा, सेक x को t मानोगे तो सेक x इंटू 10x आ जाएगा ना। आइए देखते हैं इसमें क्या किया जा सकता है। सबसे पहले तो पावर तुम्हें ब्रेक करना पड़ेगा भाई। देखो क्यूब लिखा हुआ है तो आपको इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा और एक सिंगल पावर में कन्वर्ट करना होगा, जो कि हम यहाँ पे कर दिए पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में आपको इस 10 को सेक में कन्वर्ट करना होगा, तो इसको क्या लिख सकते हो, 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू था सेक स्क्वायर थीटा -1, तो 10 स्क्वायर 2x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 2x -1। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है 10 2x सेक 2x, और ये सही है, ये चीज़ आपका आ गया यहाँ पे ना, सेक स्क्वायर 2x -1 और 10 2x इंटू सेक 2x। ठीक है, अब बताओ सेक x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? कहोगे सर सेक x का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक x इंटू 10x। तो अगर यहाँ पे हम लोग सेक 2x को t मान लें, अगर यहाँ पे हम लोग सेक 2x को क्या सपोज कर लें, t सपोज कर लें, लेट सेक 2x इज इक्वल टू t, तो कहोगे सर सेक x इंटू 10x होता है, तो सेक 2x इंटू 10 2x हो जाएगा, और 2x का डिफ्रेंसिएशन फिर से करोगे तो 2 आ जाएगा, और dx इज इक्वल टू dt। अब देखो ये वाली क्वांटिटी यहाँ पे दिख रही है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ से इसकी वैल्यू निकालें तो 2 उधर चला जाएगा ना। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो इसको तो हम लोग t मान चुके हैं, तो ये t स्क्वायर -1 हो गया, और इसके प्लेस पे क्या लिखा जाएगा, 2 उधर जाएगा तो dt/2, dt/2, तो /2 को हम साइड में कर दिए, हो गया ना इंटीग्रल। t स्क्वायर का क्या हो जाएगा t³/3, 1 का क्या हो जाएगा t प्लस c, यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर लीजिएगा। t की वैल्यू कितनी है सेक 2x, तो t की वैल्यू यहाँ भी आ जाएगी और t की वैल्यू यहाँ भी आ जाएगी। लास्ट में t की वैल्यू अगर आप रखना भूल रहे हैं तो ये गलत है, मार्क्स कटेगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो t दिया नहीं था, तो आंसर में कैसे t आ जाएगा। तो t जो आप जिसको माने लास्ट में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
10 के पावर 4x। आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया सर? 10 के पावर 4x आ गया। ठीक है, आइए देखते हैं अब 10 वाले को कैसे हम लोग कर पाते हैं। तो भाई इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर। अब 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? कहोगे सर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, और ये 10 स्क्वायर एक्स रहने दीजिए एज इट इज। अब क्या करें सर? अगर सेक एक्स को टी मान लेंगे तो सेक एक्स 10x आ जाएगा, जो कि यहाँ दिख नहीं रहा है ना। तो करिए क्या सर, पहले तो मल्टीप्लाई करा दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स का 10 स्क्वायर एक्स में मल्टीप्लाई करा दीजिए, मतलब ये इसमें, और माइनस ये 10 स्क्वायर एक्स अलग से मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करें सर? अब आप करिए भाई, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स का अलग इंटीग्रेशन कर लीजिए, और यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स का अलग इंटीग्रेशन कर लीजिए। इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा हुआ कि यहाँ पे अब 10x को हम लोग t मान सकते हैं। इस वाले केस में मान रहे हैं, उधर वाले में नहीं, इधर वाले में ना। लेट 10x इज इक्वल टू टी, तो 10x को t मानोगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना आ जाएगा? dt। तो देखो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के प्लेस पे dt लिखा गया, और 10x को t माने हो तो ये t स्क्वायर हो गया। ये आसान ना। इनका क्या किया जाए सर? इनका तो हम आपको बताए ही हैं कि 10 स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं होता है। 10 स्क्वायर जब भी आ जाता है उसको आप सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो 10 स्क्वायर एक्स आ जाएगा तो इसको सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसका क्या होगा? इसका तो t³/3 हो गया। सेक स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा? 10x, और माइनस माइनस प्लस, और 1 का x प्लस c। यहाँ t की वैल्यू रख दीजिए। t की वैल्यू क्या है? 10x, तो t की वैल्यू 10x रख दीजिए, और क्यूब लगाइए बाई 3, ये एज इट इज़ लिख दीजिए ना। तो 10 के पावर 4 भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए कैसे करना है। एक बार और देखना होगा तो इस क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिएगा, एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार अपने से लगा लीजिएगा ना। जो क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लग रहा उसको मार्क कर लिया करिए, उसी क्वेश्चन को बाद में रिवाइज रिवाइज किया करिए ना। जो क्वेश्चन आ रहा है वही बार बार मत पढ़िए, जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है उसको पढ़िए, स्ट्रेटजी बना के काम करिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये आ गया, a³ + b³ का ऊपर फॉर्मेट है, नीचे a² इंटू b² का फॉर्मेट है ना। सेम है, ए बी की वैल्यू ऊपर नीचे सब सेम ही है, तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लो। मतलब इस वाले क्वांटिटी को इसके नीचे रख दो, इस वाले क्वांटिटी को इसके भी नीचे रख दो, मैक्सिमम चीज़ कैंसिल हो जाएगा, जो बच जाएगा फिर देखते हैं उसका इंटीग्रल कैसे होगा। तो यहाँ पे sin³ के अपॉन में ये रख दिए, और cos³ के अपॉन में ये रख दिए। सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। अब देखो साइन स्क्वायर से, देखो क्यूब है यहाँ 2 बार है, तो एक कटेगा एक बचेगा, ऊपर बच जाएगा sin x और नीचे बच जाएगा cos² x ना। ऊपर 2 कटेगा तो एक बचेगा cos x और नीचे बच जाएगा sin² x। ये बच गया? हाँ सर बिल्कुल बच गया। अच्छा भाई, अब sin अपॉन cos तो 10 हो गया, लेकिन एक cos और बच गया तो वो sec हो जाएगा। cos अपॉन sin तो cot हो गया, एक sin और बच गया तो वो cosec हो जाएगा। ये अब ये तो डायरेक्ट इंटीग्रल है। किसका डिफ्रेंसिएशन sec x tan x होता था? sec x का डिफ्रेंसिएशन sec x tan x होता था, तो sec x tan x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? sec x हो जाएगा। किसका डिफ्रेंसिएशन माइनस cosec x cot x होता था? तो cosec x का डिफ्रेंसिएशन ना माइनस cosec x cot x होता था, तो cosec x cot x का डिफ्रेंसिएशन माइनस cosec x हो जाएगा। ठीक, खत्म, ये आंसर हो गया आपका। सही है? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया। ये तो अगर आप इस चीज़ को देखिए, इस चीज़ को देखिए तो इसकी वैल्यू 1 होती है,
इसकी वैल्यू 1 होती है। कहोगे अरे सर इसकी वैल्यू कैसे 1 हो गई? भाई साहब cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है सर? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर लेते आओ, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, उधर क्या बचेगा? 1। तो ये बताओ यही चीज़ ना यहाँ पे लिखे हैं कि कुछ और लिखे हैं? बताइए। cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यही ना 1 हम बोल रहे हैं। 1 हो गया तो सर अगर ये 1 हो गया तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, मतलब सेक स्क्वायर एक्स हो गया। भाई ये ऊपर पूरा 1 हो गया तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? 10x। खत्म ना। तो फॉर्मूला सोचो, एकदम गिन के 8 फॉर्मूला लिखवाए हैं। आप कोई भी क्वेश्चन लगा रहे हैं उस 8 फॉर्मूले से इधर उधर नहीं जा रहा है ना, तो थोड़े बहुत ही तो फॉर्मूले हैं, वो भी क्लास 11th का फॉर्मूला है, नया फॉर्मूला नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया ओके। तो इस ऊपर वाले 1 को लिख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ना, और ये जो डिनोमिनेटर में है इसके अपॉन में कर लिए और इसके अपॉन में भी कर लिए ना। कहोगे सर यही क्यों? कि भाई देखो साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और कुछ समझ में आ नहीं रहा है, यही समझ में आया कि 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर लिख के डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो i इज इक्वल टू क्या आ गया? एक साइन कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस 10x इंटू सेक एक्स बच जाएगा, प्लस कॉस कॉस कट गया, 1 अपॉन साइन कोसेक एक्स बच जाएगा। पिछले वीडियो में कोसेक एक्स का इंटीग्रल हम डिराइव किए थे, इसका तो सेक एक्स हो गया। पिछले वीडियो में कोसेक एक्स का इंटीग्रल डिराइव किए थे। तो कोसेक एक्स का इंटीग्रल था लॉग मॉड में कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये इंटीग्रल है लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो याद रखना है 7.2 के इंट्रो में 4 ही फॉर्मूला तो हम डिराइव कराए थे, उसी का यूज था। एक 10x का, एक कॉट एक्स का, एक सेक एक्स का, एक कोसेक एक्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये आ गया क्वेश्चन। तो cos 2x और cos x प्लस साइन x, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। देखो cos 2x का 4 फॉर्मूला होता है, 2 फॉर्मूला तो यूज कर ही रहे हो, एक फॉर्मूला देखो cos 2x का और होता है, ये भी पढ़े हो तुम लोग क्लास 11th में, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो cos 2x के साथ अगर ये cos x प्लस साइन x आ रहा है, इसका मतलब ये वाला लगेगा। तो cos 2x को हम लिख दिए cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे एज इट इज लिख दिए cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इन वन ब्रैकेट cos x माइनस साइन एक्स एंड इन अनदर ब्रैकेट cos x प्लस साइन एक्स, और नीचे क्या लगा है cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जो बच जाएगा वही आपका आंसर आ जाएगा, माने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद, अभी नहीं आ जाएगा आंसर। अब डिनोमिनेटर को t मानो, जब इसको t मानोगे देखो cos x को इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो साइन x आ जाएगा, माइनस में साइन x का cos x, मतलब इसको t मानने पे ऊपर वाला आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर को t मानने ऊपर वाला आ गया तो 1/t log t हो गया ना। तो log t होने के बाद log t मतलब जो इसको t माने हो, भाई हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, इसको t मान के लगाइए। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाँ साइन इनवर्स cos x, भाई इनवर्स तभी हटेगा जब अंदर भी साइन आएगा, साइन का इनवर्स तभी हटेगा जब अंदर भी साइन आएगा। कहोगे सर cos लिखा है, आप साइन क्यों लिख रहे हैं? तो हम एंगल को 90 में से माइनस कर दिए। भाई पढ़े हो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ना। तो देखो साइन इनवर्स से साइन हट गया, बचा क्या π/2 माइनस एक्स, और π/2 तो कांस्टेंट है तो इसके साथ बस x लग जाएगा और x का इंटीग्रल हो जाएगा x²/2। ये आंसर हो गया। तो बस यहाँ पे ये माइंड लगाना था आपको कि
साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन होना चाहिए, तो कॉस को हम लोग साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 90 माइनस थीटा। नेक्स्ट, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार दो बार तीन बार इसको लगा लीजिए जब तक आपको ये आ ना जाए। देखिए इसमें ट्रिकी पार्ट क्या है कि ये जो एंगल लिखा है इसी के ऊपर माइनस के फॉर्म में लिख दीजिए साइन के साथ, बस इतना काम करना है। जो नीचे एंगल लिखा है उसको माइनस में लिख दीजिए साइन के साथ। तो देखो ये साइन लिखे और इसको माइनस में लिख दिए, मतलब x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, बस इतना काम कर दिए। ये एंगल माइनस ये एंगल साइन के साथ, तुम ये एंगल माइनस ये एंगल भी लिख सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी डिनोमिनेटर एज इट इज लिख लो। कहोगे लेकिन सर रुकिए, आप ये अपने मन से 1 के प्लेस पे लिख रहे हैं तो बैलेंस कौन करेगा? पहले हम कर रहे हैं इसको सॉल्व करो। कहोगे सर सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा और ये प्लस ए माइनस बी, मतलब साइन के साथ ए माइनस बी बच जाएगा, लेकिन यहाँ तो 1 है तो आप साइन ए माइनस बी एक्स्ट्रा कर दिए हैं। तो हम कहे भाई कि साइन ए माइनस बी से डिवाइड कर दें तब काम बन जाएगा ना। इसको सॉल्व करने पे साइन ए माइनस बी आएगा, तो साइन ए माइनस बी से डिवाइड भी कर दिए तो बैलेंस हो गया ना, ये कट के 1 आ ही जाएगा। ठीक, चलिए इतना काम करने के बाद इसमें लगा दीजिए फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद होगा आपको, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए की जगह ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये लग गया फॉर्मूला। ऊपर वाले को फॉर्मूले से ओपन कर दिए। और ये जो डिनोमिनेटर लिखा है इसको इसके भी अपॉन में लिख दे रहे हैं हम, इसके भी अपॉन में लिख दे रहे हैं ना भाई। चलिए तो इसके अपॉन में लिख दिए और इसके भी अपॉन में लिख दिए। अब देखा जाए क्या कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस कितना बच गया, tan x माइनस बी। यहाँ क्या कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस कितना बच गया, tan x माइनस ए, हो गया खत्म। tan x का इंटीग्रल पढ़ाए ही है 7.2 में। tan x का इंटीग्रल क्या होता है, log sec x। तो tan x माइनस बी का क्या हो जाएगा, log sec x माइनस बी, और x का कोएफिशिएंट 1 है तो कोई मतलब है नहीं अपॉन में लगाने से, log sec x माइनस ए, log sec x माइनस ए dx। कहोगे सर अरे भाई इंटीग्रल कर दिए तो dx क्यों लिख रहे हैं? हम कहें रुक जाओ भाई, गलती से लिखा गया, हटा दे रहे हैं, ये हटा दिए। ठीक, चलिए अब क्या करें, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, लॉग ए माइनस लॉग बी कितना होता है, लॉग ए बाई बी। तो सेक एक्स माइनस बी अपॉन सेक एक्स माइनस ए प्लस का सी। सही है। कहोगे सर हम पीछे आंसर देखें, ये आंसर नहीं आ रहा है, तो हम कहे भाई सेक को 1 बाई कॉस लिख दो, तो सेक एक्स माइनस बी को 1 बाई कॉस एक्स माइनस बी लिखेंगे, मतलब ये नीचे जाके कॉस बन गया, ये ऊपर जाके कॉस बन गया। कहोगे सर हाँ यही आंसर दिया है, ठीक है, तो यही आंसर आपके सामने हम लेते आए। ठीक है, ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन आपको हम कोशिश किए सिखाने का। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन अब एमसीक्यू है, हमें लग रहा है 2 क्वेश्चन और बचा है आपका एमसीक्यू ना। चलिए देख लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो अगर अपॉन में कर दें तो ये इससे कट के कॉस बचेगा, ये इससे कट के नीचे साइन बचेगा। अगर इसके अपॉन में करेंगे तो अपॉन में यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, और उसके अपॉन में करेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। देखा जाए इससे कुछ काम बनता है,
कहोगे सर इसको सेक स्क्वायर एक्स लिख दीजिए, इसको कोसेक स्क्वायर एक्स लिख दीजिए ना। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है 10x, और माइनस कोसेक, देखो कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता था माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा प्लस में कॉट एक्स, ये आंसर हो गया। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स होगा, तो माइनस पहले से लगा है तो ये प्लस कॉट एक्स हो गया, करेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, यहाँ पे तो डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि इसी का डिफ्रेंसिएशन ये दिया हुआ है, तो e के पावर x इंटू एक्स को t मान लो, और इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओ तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव 1 प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव ex ही आएगा। और यही देखो न्यूमरेटर में लिखा है, बस e के पावर x कॉमन ले लो, e के पावर x कॉमन ले लो, तो यही एज इट इज़ पूरा न्यूमरेटर में देखो लिखा हुआ है, जिसके प्लेस पे तुम लिख सकते हो dt, और नीचे क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, और सेक स्क्वायर टी क्या हो जाएगा tan t प्लस सी, टी की वैल्यू रखना मत भूलिएगा, हम भूल जाएं लेकिन आप मत भूलिएगा ना। ये आ गया आपका आंसर। आसान था क्वेश्चन? हाँ सर आसान था। चलिए, सो थैंक यू। ये आपका एक्सरसाइज खत्म किए हम, एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए आराम से। यूट्यूब में ऑप्शन होता है किस स्पीड से देखना है, स्पीड बढ़ा के देखना है तो बढ़ा के देखिए, स्पीड स्लो करके देखना है तो स्लो करके देखिए, एक एक क्वेश्चन लगाइए। आ रहा है तो अपने से लगाइए, नहीं आ रहा है तो सोल्यूशन देख के लगाइए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको 7.123 समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे आगे के कॉन्सेप्ट्स को लेके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।